अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है जर्मनी के बारे में। जैसे कि आपको टाइटल के अंदर शो हो रहा है, जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा। अब मेनली हर किसी को पता है कि जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है, जॉब सीकर वीज़ा की क्या क्राइटेरिया होता है, क्या चीज़ होती है। लेकिन सबसे मेजर जो क्वेश्चन इसमें लोगों का होता है वो ये होता है कि जर्मनी के अगर हम जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर चले जाएं तो हमें वहाँ जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती, या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सारे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा वो होता है 6 मंथ का, ठीक है। इसके अंदर लोगों ने पहले तो कन्फ्यूजन के अंदर ट्राई नहीं किया इसके अंदर कि हम इस वीज़ा के अंदर ट्राई करें और हमें पता चले क्या है। जिन जिन लोगों ने ट्राई किया उसके बाद जब ये गवर्नमेंट ने इसे खुद एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि जो लोग जो जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे थे, 10 में से 9 लोगों को जॉब्स वहाँ अवेलेबल थी, मिल जाती थी जॉब, ठीक है। बाकी एक आप समझ सकते हैं कौन होगा जिसने कोशिश नहीं की होगी, ठीक है, पर ना मिल सकती है। बाकी ये 90% रेशियो आप रखें, जॉब मिल जाती है, ठीक है। अब मेन इसके अंदर यह है कि जर्मनी जर्मनी फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से यूरोप का टॉप कंट्री होता है ये, ठीक है। इधर लेबर शॉर्टेज भी रहती है, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, लेकिन इंग्लिश जॉब भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इधर, ठीक है। और करेंसी यहाँ यूरो एज इट इज़, क्योंकि यूरोप है, ठीक है, ऑफिशियल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम वेजेस जर्मनी में क्या है। जर्मनी में मिनिमम वेजेस ना 1600 यूरोज है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1600 यूरो और मिनिमम वेजेस उस वेजेस को कहा जाता है जो कि सबसे कम स्केल की जॉब को मिली जाती है, जो कि लेबर कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसके अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है तो आप 200 आगे क्रॉस कर सकती हैं यूरोस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल कॉस्ट फॉर अ जॉब सीकर वीज़ा। जो इस वीज़ा अप्लाई करने की जॉब है, इसकी कैटेगरी सी आती है, तो इसके अंदर 80 यूरो इसकी फ़ीस है, एम्बेसी फ़ीस है। बाकी आगे चल के मैं आपको एक्सपेंसेस वगैरह साथ साथ बताता जाऊंगा। अब सबसे पहले व्हाट इज़ ब्लॉक अकाउंट, ठीक है। असेसमेंट ऑफ डिग्री कैसे करवानी है, असेसमेंट ऑफ डिग्री आपकी, ठीक है। क्या डिग्री होनी चाहिए आपके पास अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, अगर आप पैसा लगाना ही चाह रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक डिग्री है तो आप जाएं, वरना ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, कितना बैंक में पैसे होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल है और कैसे अप्लाई करना, और प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना है, ठीक है। आज जो हमारा जो टोटल टॉपिक है उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ इसके। सबसे पहले तो आ जाएगी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, ये यूके की, इसकी सॉरी जर्मनी की, इसकी वेबसाइट, मतलब जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, इसके ऊपर एक फॉर्म होता है, वो आपने फिल करके पहले सबमिट करना होता है, ठीक है। वो फॉर्म मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये फॉर्म होता है ये, ठीक है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो लोगों को मसला होता है ये फॉर्म ओपन करते सारी, कि ये जर्मन लैंग्वेज में होता है, तो यहाँ से आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्वेश्चंस वो आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, फैमिली नेम आपका पूछेंगे, फर्स्ट नेम पूछेंगे, जो आपका है वो आपने डाल देना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ पूछेंगे, कंट्री आ गई, और ये सारे कोई इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है, कि जो आप फिल आउट ना कर सकें पढ़ के। इसमें सारा आपने पेरेंट्स, ठीक है, सारा आपने एक एक डिटेल डाल देनी है इसके अंदर, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई, ये आपके मतलब फैमिली के बारे में आ गई, आपके बारे में डिटेल आ गई। जो जिस चीज़ में आप मतलब जिस चीज़ में आप जॉब के बारे में, आप फॉर एग्जांपल मैं वहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर के लिए जॉब ढूंढने, तो मैं यहाँ सारी की सारी अपने प्रोफेशन वगैरह और जो जो सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। ये कि आपका प्रोफेशन क्या है, सारी आपने डिटेल डाल देनी है। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आ जाएंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई हैं, जो भी है, ठीक है, आपने इसके अंदर डाल देना है, जिसमें पासपोर्ट आ जाते हैं, आईडी कार्ड आ जाता है, पर्पज ऑफ स्टे आपका क्या है इस यहाँ, ठीक है। सारा आपने ए टू जी इस फॉर्म को सारा फिल कर लेना है, ठीक है। ये इसमें कोई इतने बड़े एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको क्यूरी होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे ही आप इसको, मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूँ, जैसे ही आप फॉर्म को आप फिल कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे नीचे आ गए हैं। जैसे आप इसको करेंगे, इसको आपने सेव कर देना है, ठीक है। ये आपका फॉर्म बन जाए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट था वो था योर पाकिस्तानी पासपोर्ट। आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। डिटेल को गौर से सुन लें और बेशक स्क्रीनशॉट लेना ले लें, वरना मैं आपको समझा देता हूँ सारे। 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, ठीक है, और 6 मंथ आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, ठीक है। अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, ठीक है, आपके पास एक कॉपी भी होनी चाहिए अपने पासपोर्ट की, ठीक है।
पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और ये नहीं कोई शादी वाली पिक्चर नहीं लगा देनी, कोई अच्छी जगह पे जाके अच्छे कैमरे से एक पिक्चर लेनी है। आईडी कार्ड तो सबके पास होगा, वो आप कर सकते हैं। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये पाकिस्तान, इंडिया और हर जगह के लिए, हर कंट्री के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एविडेंस ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कम से कम भी, अगर आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, आपके पास बैचलर की डिग्री तो होनी ही चाहिए, ठीक है, कि आपको जॉब जाते सार अच्छी जॉब मिल सके 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। तो उसके सारे एविडेंस आपने लगाने हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के प्रूफ ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ एकेडमिक डिग्री। अब जो आपकी एक डिग्री है बैचलर्स की, वो तो पाकिस्तान के अंदर से है, ठीक है। अब उस डिग्री को आपने देखना है कि वो जर्मनी में किस वो डिग्री जर्मनी में किस, मतलब उसकी इक्वलेंस क्या है और वो क्या कंसिडर किया जाता है उसको, डिग्री को। तो वो चेक करने के लिए एक और नेक्स्ट वेबसाइट है, उसके अंदर मैं आपको ले जाता हूँ। ये एक वेबसाइट है अनबिल, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी इक्वलेंस चेक कर लेनी है, ठीक है। ये वेबसाइट, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। अब दो चीज़ें तो हमारी कवर अप होगी, आपने इसकी डिग्री की इक्वलेंस भी करवा ली, ठीक है। यहाँ से आपने जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है, इसका इक्वलेंस भी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी होगी। अब आपने एक सीवी बना लेनी है, सीवी के साथ आपने कवर लेटर बनाना है। अब कवर लेटर में आपने क्या मेंशन करना है, सीवी के अंदर वही प्रोफेशन करना है मेंशन, जो प्रोफेशन आपका। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरी डिग्री आईटी की, और मैं लिख दूँ मेरा प्रोफेशन अकाउंटेंट है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आपने अपनी डिग्री के हिसाब से अपना प्रोफेशन लिखना है, और जो आपका एक्सपीरियंस हो एक्चुअल में, ठीक है, तो वही लिखना है आपने। कोई चीज़ आपने गलत नहीं लिखनी, वरना जर्मनी का वीज़ा बहुत जल्दी रिजेक्ट हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होंगे या उनको अंडरस्टैंड नहीं होंगे, वो समझ नहीं आएगी उन्हें। उसके बाद आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर में बेसिकली आपने ना, मैं बता दूँ, एक तो कवर लेटर होता है जो आपकी सीवी के साथ लगता है, एक और कवर लेटर होता है जिसके अंदर आपने ना सारा अपना प्लान डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है कि आपने सिंपली चीज़ें लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा ऐसे अपनी फनकारियाँ अंदर किसी ने कोई मेंशन नहीं करनी या कुछ भी। इसमें सिंपली आपने लिखना है हाउ टू प्लान टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी। आपने जर्मनी में कैसे एम्प्लॉयमेंट ढूंढोगे, आपका तरीका क्या होगा, आप कैसे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आप पाकिस्तान से कुछ जॉब अप्लाई कर लें, ठीक है, और अगर आपको किसी से रिस्पॉन्स आता है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। मेरा यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो मैं ये जॉब के लिए भी, यहाँ भी मेरा इंटरव्यू है। वरना आपने बता देना ये एप्लीकेशन है, वहाँ मैं विजिट करूँगा, ठीक है, और इन ऑफिस के अंदर जहाँ जहाँ वैकेंसीज अवेलेबल होंगी और उनको मैं अपनी सीवी ड्रॉप करूँगा। योर फ्यूचर करियर प्लान, आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा, ठीक है, आपके प्रोफेशन के बारे में से रिलेटेड होना चाहिए आपका करियर प्लान, कि मैं, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब अगर वो अगर ये मेंशन कर देना अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो कोई इशू नहीं है, मैं पाकिस्तान आके वापस अपने एक्सपीरियंस वगैरह को इन्हेंस करूँगा, जॉब वगैरह ढूंढूंगा और फ्यूचर में फिर अप्लाई करूँगा और जॉब ढूंढने का करूँगा, मतलब आपने कुछ मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, अगर आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपका कोई जानने वाला रहता है, होटल रिजर्वेशन या कुछ भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। वरना एक ही वेबसाइट है इनकी, जहाँ से जाके आपको सारी चीज़ें, आप रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं, हर चीज़ आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मेन है। आप उन्हें सबसे पहले एक ब्लॉक अकाउंट बनवा लेना जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर पैसे रखने हैं। पैसे कितने रखने हैं, ये जो अमाउंट आपको शो हो रही है ना, इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। अब जितने आप, ब्लॉक अकाउंट का क्या मकसद होता है, ब्लॉक अकाउंट आप खुलवाएंगे जर्मनी में और उसमें ये पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, हो गए जितने भी अमाउंट बनेगी 6 के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5500 यूरोस बन जाते हैं, आपने ये जमा जमा करवा दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये अमाउंट है ना, आप इसको एक साथ नहीं निकाल सकते या पाकिस्तान से नहीं निकाल सकते। जब आप ये वहाँ पहुँचेंगे तो हर मंथ आप ये अमाउंट इसमें से निकाल सकते हैं और जो आप अपने डेली बेसिस पे कंजम्पशन वगैरह करते हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों का आता है वो ये आता है कि हाँ, ठीक है, हमने ब्लॉक अकाउंट खुलवा लिया, पैसे भी रखवा लिए, लेकिन ब्लॉक अकाउंट खुलवाना कैसे है, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, मैं तुझे बता दूँ ये भी, ठीक है। ये वेबसाइट है, आपने यहाँ से जाके ना अपना ओपन ब्लॉक अकाउंट करवा लेना, अकाउंट नाउ अपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा लेना, उसमें पैसे रखवाने हैं और वो अमाउंट आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आप जर्मनी जाएंगे। हर मंथ आप एक साथ सारे पैसे नहीं निकाल सकते, आप इतनी अमाउंट निकालेंगे अपने पर मंथ का एक्सपेंस हैंडल करने के लिए जो आपको अलाउ होगा, ठीक है। और आप वो स्पेंड कर सकते हैं अपना सारा। अब आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाने का भी पता चल गया, कितनी अमाउंट रखनी है बैंक के अंदर वो भी पता चल गया, ठीक है, और कब कब आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
अब ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी, ब्लॉक अकाउंट कैसे खुलेगा और आपने कितनी कितनी अमाउंट रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रूफ ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस। आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कवर करती हो 3000 यूरो को, ठीक है, ये अमाउंट, इतनी अमाउंट को कवर करती हो, ठीक है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। अब इसको बनवाने के दो तरीके हैं। या तो आप पाकिस्तान से अगर बनवाएंगे तो 30 से 40 हज़ार में आपकी बन जाएगी किसी भी ट्रैवल एजेंट से। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आप डिवाइड कर लें, ठीक है, 15,000 तक, ऑलमोस्ट 10 to 15,000 में आपकी बन जाएगी। वरना आप, एक वेबसाइट में आपको मेंशन करता हूँ, आपने इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए परचेज़ कर लेनी है 2 ईयर्स की, जितनी आपकी अमाउंट कवर होती है आपने उसको मेंशन कर देना कि मैं इतनी अमाउंट कवर करना चाहता हूँ, और आपने उसको यहाँ से अपना प्रूफ ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस भी बनवा लेंगे। उसके बाद ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपको खिदमत सेंटर पाकिस्तान से बन जाएंगी। इंडिया में तो आपके किसी भी साथ वाले इदारे या नादरा, जैसे आपका जहाँ से आपका आईडी कार्ड वगैरह बनता है वहाँ से बनवा सकते हैं। पाकिस्तान में आप नादरा से भी करवा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, बनना है आपकी FRC जिसे हम कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे कर लेने हैं। उसके बाद आपके दो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बेशक आप राइट डाउन कर लें, जिसमें आपकी टिकट रिजर्वेशन हो जाती है, ठीक है, और साथ आपने कुछ फ़ंड रखने हैं अपने, ठीक है, पर्सनल फ़ंड भी आपने साथ रखने हैं एयरपोर्ट पे। ये डॉक्यूमेंट्स आप करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको ये वीज़ा देना नहीं देना। जैसे आपको वीज़ा मिलेगा आप जाएंगे, जाने के बाद आप हर मंथ अपने ब्लॉक अकाउंट से इतने पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके जॉब ढूंढेंगे। जैसे आपका जॉब मिल जाएगी आपको तो आप अपना वीज़ा स्टेटस कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में काफ़ी सारी हम स्कॉलरशिप्स की वीडियो के बारे में और जॉब्स के बारे में भी वीडियोस को लाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। थैंक यू सो मच।